हेडिंग लिखेगा आप लोग फॉर्मल चार्ज, ये ना भाई। आइए सर, लिख लेना भाई आप लोग फॉर्मल चार्ज। कितना हाइट है? फॉर्मल चार्ज, ठीक है। देखिएगा, अच्छा देखो चार्ज बहुत से होते हैं ना, जैसे एक होता है ऑक्सीडेशन नंबर, वो भी एक तरह से चार्ज होता है। एक जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आता है उसमें एक तरह से चार्ज आता है। ये बोलते हैं पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। यहां देखिए आप बोल रहे हैं फॉर्मल चार्ज, नहीं बोल रहे हैं। मतलब सबका एक्सप्लेनेशन अलग अलग होता है, बट हम लोग अभी जैसे वैसे देखते हैं। लिख लीजिएगा इसमें द चार्ज present on atom in a molecule. The charge present on atom in a molecule. The charge present on atom in a molecules. एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। देखिए जैसे आप लोगों ने ओजोन का नाम सुना है भाई। ओजोन में कितने ऑक्सीजन है? मुझे पता नहीं, दो बता रहे। दिखा भी लिखा भी वहां पे दिख भी रहा है। कितने भाई? अब्दुल जी का हमारा नाम लिख दो, लिख दीजिए भाई। 1 2 3। कोई ऑब्जेक्शन आपको भाई? आप बताएंगे ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? एटॉमिक नंबर नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई 6। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप 6 भी बोल सकते हैं। कोई दिक्कत भाई? दीपक जी आपको बोलिए भाई। अब बता भाई ऑक्सीजन को कितने का रिक्वायरमेंट है? 2 का, है ना भैया। किसी भी ऑक्सीजन को आप सेलेक्ट कीजिए और किस ऑक्सीजन से उसको बॉन्ड बनाना चाहते हैं, कोई सेलेक्ट कीजिए ऑक्सीजन। आप बताइए भैया किसको सेलेक्ट करना चाहते हैं? फर्स्ट वाले किसको? फर्स्ट वाले किससे बॉन्ड बनाना चाहते हैं? सेकंड से बना लीजिए। तो देखिए जब ये बॉन्ड बनेगा 6, तो 6 1 7 हो जाएगा। ये करिए वो कैसे भाई? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं आप जब शेयरिंग होता है तो 6 तो पहले था ना भैया। जब एक शेयरिंग करेगा देखिए अब्दुल जी, तो 6 तो पहले से था ना भाई ये। और जब एक बॉन्ड शेयरिंग किया तो ये भी तो बना गया उसके साथ। और अगर इसका भी तो 7 हो गया जो 2 नंबर है, और जब 7 से आप वापस आएंगे तब ये करिए। ये कैसे? 6 1 7 1। आप लोग ऐसे याद रखे होंगे कि एक बॉन्ड बनेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड बनेगा तो प्लस 4 नहीं भाई। लेकिन हम लोग इसको ऐसे बोल रहे हैं कि सर 6 इलेक्ट्रॉन है ना इसके पास, एक शेयरिंग किया तो 6 1, एक और किया तो 7 1। बोलिए भाई। अब इन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया ना, दोनों का ऑक्टेट। बोलिए भाई। ऑक्सीजन कभी भी 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता। क्यों नहीं रख सकता? क्योंकि सेकेंड पीरियड का, क्योंकि ये भाई यस और पी है ना इसके पास, डी तो है नहीं ना इसके पास। तो 2s मैक्सिमम रखेंगे तो 2 रखेंगे, पी में मैक्सिमम रखेंगे तो 3 दूना 6 रखिएगा। तो 6 तो आधी रख सकते ना आप, उससे अधिक। अब बोलो भाई, तो जो 3 नंबर है अब उसको उसका ऑक्टेट कैसे पूरा कीजिएगा फिर? हाँ, कौन सा बॉन्ड भाई? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब
कौन सा ऑक्सीजन से बनाना चाहते हैं? देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता क्या भाई वो समझ लीजिए आप लोग। जैसे मान लीजिए आपके पास टिफिन था, इनके पास भी टिफिन है, लंच बॉक्स आप लोग शेयर कर लिए, ठीक है ना भाई। कोई कंडीशन ऐसा आ गया, इनके पास टिफिन है बट आपके पास नहीं है, देखिए कितना खुश हो रहा है। तो अब ये आप लोग ने शेयर कर लिया भाई, इन्होंने कहा चलो शेयरिंग कर लेते हैं, कोई बात नहीं, बैठ करके साथ में खा लेते हैं। वो टिफिन रियल में थी किसकी? जेपीजी की, क्योंकि घर से आते हैं लेकर के आते हैं बोरा वोरा पूरा एक झोला। अब आप लोगों ने शेयरिंग कर लिया ना भैया, लेकिन देखो दिया कौन था? जेपीजी। लेकिन अगर वो भाई साहब दूर से देखेंगे तो लगेगा वो टिफिन किसकी है भाई। अगर वो इनको न जानते हो तो क्या समझेंगे टिफिन किसकी है, या फिर बिना पूछे तो क्या समझेंगे वो, या तो इनकी समझेंगे या फिर उन्हें दूर से क्या पता कि इनके पास टिफिन नहीं थी। अब आप फिर टिफिन लेके जा रहे हैं रेस्टोरेंट में और दो लोग बैठे हैं, वो तो बाहर से जो देखेगा वहां पे जो लगे रहते हैं भाई, तो वो क्या समझेंगे कि इनकी टिफिन है, या आप तो खींच रहे हैं बराबर एकदम लगे हुए हैं भाई कंटिन्यू प्रोसेस में। तो यहां देखिए दोस्त, अब ये जो लोन पेयर है, तो अब ये जो ऑक्सीजन देखिए आप टेट कंप्लीट है ना इसका, जब कंप्लीट है तो अपना लोन पेयर, थोड़ा गुस्सा मत होना भाई, ये अपना लोन पेयर किसको दे रहा है? ऑक्सीजन को। किसको दे रहा है भाई? अब देखिए ये अपना लोन पेयर किसे दे रहा है भाई? तो अब ये ट्रांसफर नहीं कर रहा है ना, कि शेयर में कर रहा है। ट्रांसफर तो मेटल करते हैं ना, ये तो अपना 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में कर रहा है इसके साथ। तो जब हमें रिक्वायरमेंट होगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी काउंट कर लीजिएगा, और सर ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी काउंट। रुकिए गुस्सा मत होइए। पता नहीं आप लोग HNO3 का नाम सुने हैं? कौन सा एसिड है HNO3? नाइट्रिक एसिड। कौन सा एसिड है भाई ये? इसमें सेंटर में कौन होगा बताइए, बोलिए भाई। कितने ऑक्सीजन हैं? भी बोल रहे हैं आपको दिख नहीं रहा। अरे आपको भी तो दिख रहा है कितने ऑक्सीजन है भाई यहाँ पे, और कितने हाइड्रोजन है? दीपक जी का रहे। और नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन सही लिखा भाई हमने। ये हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा ऑक्सीजन के? कहेंगे सर 1 था, 1 शेयरिंग किया 2 हो गया, हीलियम के बराबर होगा, उसका काम खत्म हो गया। 6 1 7 1। ये करें 2 लोन पर दिखा दीजिए, लिख लीजिए भाई, गुस्सा क्यों हो गया? हो गया भाई अपडेट पूरा। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए। नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने काउंट कीजिए भाई, काउंट करिए। 2 2 4 1 5 1 सॉरी 5 1 6 है ना भैया। अब यहां देखिए इसे कितने का रिक्वायरमेंट है? 2 का। इसे भी कितने का रिक्वायरमेंट है? और इसे भी कितने का रिक्वायरमेंट है? तब आप लोग इसको किसके साथ शेयरिंग करना चाहते हैं? नंबरिंग कर लेते हैं 1 और बोलिए भाई। नाइट्रोजन का आप किसके साथ बॉन्ड बनाना चाहते हैं बोलिए? ऑक्सीजन 1 के साथ। देखिए मतलब 4 था ना, सॉरी नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 1 6 1 7 1। देखिए इसका ऑक्टेट पूरा हो गया ना भाई, लेकिन इसका पूरा हुआ क्या? अब इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कैसे पूरा होगा बताइए? विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बोलिए भाई। अच्छा अच्छा आप लोग ये जानते हैं हम किस स्टेट से आए हुए हैं? यूपी से। अच्छा अंदर यूपी में भी कहां से होंगे लगभग? नहीं उससे भी और उसके पहले। अच्छा यूपी में सबसे शिव जी के नाम से कौन सा मार्केट फेमस है? यूपी में शंकर जी के नाम से कोई मंदिर वगैरह जो बहुत फेमस हो? हाँ बहुत से। विश्वनाथ मंदिर। ये कहां पड़ता है भाई? बना यूपी के किस स्टेट में, राज्य में, किस डिस्ट्रिक्ट में? सॉरी सही बोले दीपक जी, बड़े समझदार है।
ये बता रहे बनारस, उन्होंने क्या कहा भाई, लिखा था स्टेशन पे वाराणसी, VARNARAS जो भी होगा वाराणसी, बनारस, बनारस। क्या दिक्कत है भाई आपको? तो कहीं फिर से बोलो, आप फिर से देखो। V का क्या मतलब होता है भाई? V का मतलब है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल, देखिए सेंट्रल नहीं बोलेंगे, हमें जिसका फॉर्मल चार्ज निकालना है भैया, जिसका, उसका लिखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ क्या लिखा जाए बोलिए? चलिए समझ आएगा इतने से आप लोग कि जिसका आपको फॉर्मल चार्ज निकालना है उसका क्या लिखना भैया आपको? ऐसे लिख देंगे आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ की एटम। की एटम जान जाएंगे आप लोग क्या है, जिसका फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हैं आप लोग। N क्या भैया यहां पे N, ये बनारस है क्या फॉर्मल चार्ज? फॉर्मल चार्ज निकालने का फार्मूला भाई बनारस। क्या फार्मूला भाई? बाद में लिखेंगे वाराणसी, लेकिन पहले बनारस। N क्या भैया ने यहां पे? N क्या भैया यहां पे? नॉन बॉन्डिंग। यहां कितने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है? यहां कितने हैं? ये बॉन्डिंग में झूठ मत बोला करिए। क्यों भाई दीपक जी? ये करें यहां पूछो, हम बताएंगे। अच्छा सही है ना भैया इतना? और ये लिखा है S, थर्ड में क्या लिखा भाई आपका? S है ना? S का मतलब है टोटल बॉन्ड। S का क्या मतलब है? टोटल बॉन्ड, ठीक है। अब निकाला जाए भाई फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज पहले किस पे निकाल रहे हैं? ऑक्सीजन नंबर, ठीक है भाई। बोले जिसका निकालना है उसका, जिसका फॉर्मल चार्ज निकालना है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भाई? ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और हम ऐसा लिखना चाहते हैं फॉर्मल चार्ज 2, फॉर्मल चार्ज 3। दिख रहा है भाई दीपक जी? ये करें फिर से लिखो, ऐसे यहां देखो, रो मत यार, यहां लिख लो फॉर्मल चार्ज 2, ठीक है। यहां फॉर्मल चार्ज 3। कोई दिक्कत भैया आप लोगों को? अब बताओ भाई यहां फॉर्मल चार्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? सब जगह 6 लिखते, कोई दिक्कत आप लोगों को? ये करें N क्या है यहां पे बताइए? कितने नॉन बॉन्डिंग? 2, 4। और यहां कितने नॉन बॉन्डिंग? 2 नंबर पे, और 3 नंबर कितने हैं भाई? बहुत से याद तो समझ में आ रहा है। अब यहां बताओ भाई 1 में वो कितना बॉन्ड बना रहा है? 1 जो है, काउंट करना आता आपको? करें फिर से बोलो, क्या लिखा है यहाँ पे भाई? सिग्मा लिखे हम यहाँ पे, पाई लिखा है यहाँ पे। दीपक जी कंफ्यूज हो रहे हैं भाई। टोटल बॉन्ड कितना बना रहा है यार? ये भाई साहब कितना बना रहा है? और ये कितना बना रहा है? अब पता नहीं आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं, बता दे रहा हूं। कुछ ना लिखा होते +6 होगा, अब -2 और -3, और ये +6 ये -6, और ये लिखा भाई +6 -7। जो बड़ा होता है उसी का साइन लिखा जाता है। जो बड़ा होता है, ये क्या बचेगा भाई? ये क्या बचेगा आपका? और ये क्या आएगा यहाँ पे? -1। यानी अगर आपसे कोई पूछेगा भाई फॉर्मल चार्ज 1 पे क्या आएगा? 1 पे। और फिर अगर 2 पे पूछे तो 3 पे पूछे तो -। वैसे ही आप बताओ थोड़ा, यहां पे क्या निकालो फॉर्मल चार्ज? तो बोलो फॉर्मल चार्ज कैसे निकालेंगे? बोलिए पहले। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अब जिसका भी निकालना है, बोलिए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। गोपी जी करें इसका भी लिखो, चलो इसका भी बता देते हैं। बोलो भाई यहां पे 6 हो गया माइनस। ये भाई देख के बोला करिए आप, ठीक है? गुस्सा मत बोला करिए अपने आप को। इसमें कोई बॉन्ड भी बना रहा है क्या? 6 -
और कितना बॉन्ड बना रहे हो? सीधी सीधी लिखा ये रिश्ता है क्या? देखिए तो ओवरऑल क्या बचे भाई दीपक जी? माइनस, ये लोग कह रहे हैं इसका पता, इसका देख लो फिर, बोलो भाई 6 -4 -2, ये लोग कह रहे हैं कहां से आएगा -4 -2? क्यों भाई सही लिखा अब्दुल जी? आप समझ रहे हैं भैया? सही में 0 आ रहा है ये? अच्छा यहां थोड़ा दिमाग लगाइए तो 6 -4 -2 बराबर, तो यहां लगाओ दिमाग के नाइट्रोजन पे, 6 होगा कि 5 होगा? नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस, हमें लग रहा कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं यहां पे है, नहीं इसलिए 0 लिख दीजिए। कितना बॉन्ड बना रहा है? -4 +5 और -4 +1। क्यों भाई? कहां पे ऐसा आ गया भाई? इसका मतलब शिव जी यहाँ लिखा नहीं है भाई 3 नंबर पे। पहला हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दूसरा हो गया नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तीसरा हो गया आपका टोटल बॉन्ड। हाँ लिख दे सारे बॉन्ड। आपको बोले आप अलग समझेंगे क्योंकि आप घर जल्दी शादी हुई है ना, दिक्कत हो जाए, इसलिए लिखा भैया नहीं इसमें टोटल बॉन्ड। अब एक देखो, अब बिना पेन चला कैसे समझेंगे इसको यार? ऐसे नोट कर लो पहले आप, तब बता दो बिना पेन चला कैसे फॉर्मल चार्ज निकालेंगे, क्योंकि जहां पॉजिटिव आएगा वो हम लोगों को नहीं पता। अब देखिए होता क्या सर जी, ये देखिए अमोनिया है ना भैया, और ये क्या है दोस्त? सही है ना भाई? अब बताइए यहां पे इलेक्ट्रॉन है, अब इसको कितने का इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है? और यहां भी कितने का रिक्वायरमेंट था भैया? सही है ना? और यहां देखिए ऑक्टेट कंप्लीट था ना भाई, यहां देखिए ऑक्टेट कंप्लीट है ना? क्या ये अपना लोन पे किसको दे देगा? जैसे ही देखा हाइड्रोजन को, सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा क्या? और इसका भी डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा क्या? अब हमें निकालना है फॉर्मल चार्ज। क्या निकालना है दोस्त? किसका? क्या बताएंगे आप लोग कैसे निकालेंगे फॉर्मल चार्ज? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 माइनस नॉन बॉन्डिंग कितने भाई? अब बॉन्डिंग कितने हैं? तो 5 - 4, यानी ये जो प्लस आएगा वो कहां आएगा? और यहां प्लस। फॉर्मल चार्ज ये पता चलेगा सर जो प्लस आएगा वो कहां आएगा? प्लस नाइट्रोजन पे, और इस पर प्लस। चाहे तो आप लिख के देख लीजिए कैसे निकालते भाई फॉर्मल चार्ज। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग 0, बॉन्डिंग कितना भाई? ठीक है आ जाएगा आपका। इस पर कोई चार्ज, वो चार्ज किस पर आएगा भाई आपका? आपने डिफिनेशन क्या लिखा था देखिए, किसी भी मॉलिक्यूल्स में एक पार्टिकुलर एटम पे जो चार्ज आता है उसी को क्या बोला जाता है भाई? किसी भी मॉलिक्यूल्स में एक पार्टिकुलर एटम पे जो चार्ज आएगा उसी चार्ज को क्या बोलते हैं भैया? सर वही आपने लिखा है ना, देख लीजिए भाई कि द चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड। अच्छा अब थोड़ा इसको देखिए अलग तरीके से समझाते हैं यार, मैंने कभी आपको बताया नहीं था। जब भी एरो ऐसा बने, देखिए भाई जेपी जी, जब भी एरो, ये एरो पता आपको क्या इंफॉर्मेशन देता है? क्या? जो इसका हेड है यार, देखिए भाई बाद में लिखिएगा, जो इसका वहां पे आप देखिएगा हेड पे आपका कौन सा साइन होता है भाई? और जो इसका टेल होता है वो, अब कोई कहे सर क्यों? क्योंकि यहां जो एटम होगा वो डोनेट कर रहा है, यहां देखिए, तो जहां से आपका ये एरो स्टार्ट होगा वहां कौन सा साइन होगा भैया? और जिधर जाएगा उधर। जब भी आपको ये एरो मिलेगा याद रखिएगा सर जी कि सर इसका जो टेल है वो, जो इसका हेड होगा वो, दिमाग लगाओ यहां पे दोस्त, गुस्सा मत होना यार, ये टेल है कि नहीं? दीपक जी गुस्सा मत हो यार, हटाओ इसको पहले। ये क्या हो जाएगा भैया? जो हेड है वो प्लस माइनस मिल करके न्यूट्रल बन जाएगा।
गुप्ता जी क्या नाम का भाई, जेपीजी ऐसा मत है भाई। अब यहां देखो दोस्त, अगर 1 1 एक का इक्वल शेयरिंग है क्या भाई, तो फिर ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। देखिए इक्वल शेयरिंग है ना भैया, ये देखिए, ये देखो भाई इक्वल शेयरिंग है ना, तो सर यहां भी 0 होगा। और लेकिन ये देखो आप, अब इस पर क्या आएगा, यहां क्या आएगा, शायद यही आएगा। देखो तो आप लोग यहां देखो भाई, ये जो डोनेट करेगा जहां से स्टार्ट होगा उस पर, इधर गया उस पर, नहीं समझ पा रहे। तो हम लोग हमेशा याद ये रखेंगे, एनसीईआरटी ने कहा कि अब हम लोग इसको ऐसे इंडिकेट करेंगे, बस इस तरह स्ट्रक्चर बनाएंगे, और ये प्लस और ये, यानी मीनिंग ये हुआ कि सर यहाँ इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन है, ऑक्सीजन नंबर, और ये दे किसे रहा है, इसलिए इस पर क्या है, और यहाँ क्या है दोस्त, प्लस। चले फिर आगे, या और भी एक दो एग्जाम्पल आप बोले तो और दो एग्जाम्पल बता देते हैं, बट कोई फायदा नहीं, इतना सफिशिएंट है। आप जब पूछा जाएगा तो जो उनका पूछे थे नंबरिंग करके, इसी का पूछा जाएगा, बट आपसे नंबरिंग कर दिया जाएगा, आप वही से लगा दीजिएगा, वाराणसी क्या लगा दीजिएगा। अब देखिए किताब जब पढ़ेंगे तो वो भी सेम इसी पैटर्न पे है, बट उसके फॉर्मूला में बता दी कहां पे 1/2 या कुछ इस तरह से करके है। जो बुक का फार्मूला उसमें एनसीईआरटी में जो दिया फार्मूला उसमें 1/2 करके दिया हुआ है, तो हमने उसको ऐसा सेट किया है कि उसमें 1/2 या कोई टेंशन, फटाफट देके निपटते चले जाएंगे। एनसीईआरटी निकालो भाई एक बार, लिखो भाई, राशन की दुकान ले जाएंगे, लेकर जाएंगे, लिख लेना भाई, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, वही हेडिंग है ना। अब देखिए आप लोग ये सोच रहे हैं कि हमने जीओसी में बहुत पढ़ा है रेजोनेंस, तो यहाँ क्या पढ़ाएंगे, है कि नहीं भाई, जीओसी में आपने बहुत पढ़ा होगा रेजोनेंस, लेकिन यहाँ भी तो कुछ पढ़ाना ही होगा, तभी तो यहाँ लिखा हुआ है, वरना यहाँ से मिटा के वहां नहीं लिख देते। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, आपने पता नहीं मेथेन का नाम सुना या नहीं सुना यार, मेथेन का नाम सुना आप लोगों ने, मेथेन का या अमोनिया का या वाटर का या PCl5 SF6 IF7 जो भी इस तरह का नाम सुना है, उसके साथ एक ही स्ट्रक्चर से पूरा एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। जैसे मेथेन अगर आपको दे दिया गया तो पूछे आपसे बताओ इसमें हाइब्रिडाइजेशंस क्या होंगे, बॉन्ड एंगल 109 होता है, नॉट 9 होता है, ठीक है। तब एक ही स्ट्रक्चर से पूरा एक्सप्लेनेशन दे देते हैं ना। अब कोई ऐसा ऐसा मॉलिक्यूल्स जिसके एक स्ट्रक्चर से आप पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते, उसको फिर किससे एक्सप्लेन करेंगे भाई, रेजोनेंस स्ट्रक्चर से। यानी वह मॉलिक्यूल्स जिसके वन स्ट्रक्चर से पूरा एक्सप्लेनेशन आप नहीं दे सकते, उस मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन करने के लिए किसका हेल्प लिया गया भाई, रेजोनेंस। बेंजीन का नाम सुने हैं आप लोग, दीपक जी है ना बेंजीन, यहां से वो कैसा बॉन्ड है दोस्त, सिग्मा है कि सिंगल है, और यहां कैसा बॉन्ड है, देखो पाई बता रही, डबल बॉन्ड है। ये सिंगल है और ये, अच्छा आप बताओ यार, अगर डबल है तो इसका बॉन्ड, ये बॉन्ड अलग अलग ना होगा, तो जब बॉन्ड अलग अलग है तो बॉन्ड लेंथ भी अलग अलग होगा, नहीं होगा भाई। अब इसी बेंजीन का एक और स्ट्रक्चर था, वो ऐसे था। अब इसमें जब इधर से देखा गया तो कैसा दिखा आपको, डबल बॉन्ड। उसी बेंजीन जब फिर आपने यहां से देखा तो कैसा दिखा भाई, बड़ा कंफ्यूजन हो गया। यहां से हम देख रहे तो डबल दिख रहा है, यहां से देख रहे हैं तो सिंगल दिख रहा है। ये भाई साहब कह रहे साइड से देखो, यहां से देख रहे हैं तो क्या दिखा भाई, और यहां क्या दिख रहा है। तो आप खुद ही सोचिए, अगर आप इससे एक्सप्लेन करेंगे तो कैसा दिखेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड। देखो उसी का ये स्ट्रक्चर यहाँ पे कैसा मिल गया, कि किसी एक स्ट्रक्चर से आप एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन बता पाएंगे यहाँ पे, क्या किसी एक स्ट्रक्चर से एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन बता पाएंगे आप,
तो क्या किया गया कि इसका हाइब्रिड बनाया गया। क्या बनाया गया भाई? कहा गया सर ये कैसा बॉन्ड है, ये कैसा है। जब दोनों को मिक्स कर दिया गया तो वो कैसा बना भाई, उन दोनों के बीच का। देखिए एक तो ये सिंगल हो गया, क्या कंप्लीट डबल है? यहाँ पे पार्शियल डबल है ना। यहां देखिए सर जी कैसा है ये, जबकि ये कैसा है। तो नया जो बना कुछ ऐसा था। बताओ ये सिंगल है कि डबल है? ये दोनों के बीच का होता है, कितना बोलते हैं भाई? 1.5। तो कोई भी स्ट्रक्चर जिसके एक स्ट्रक्चर से आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसी के लिए क्या लाया जाता है भाई आपका। अब यहां पर जैसे आपको पता नहीं, कार्बोनेट का नाम सुने भाई, बोलिए। और सल्फेट का और फास्फेट का नाम सुने, फास्फेट का। क्लोरेट का नाम सुने आप लोग कभी? बोलिए भाई। स्ट्रक्चर बताइए कैसा होगा कार्बोनेट का? सही बनाया हमने भाई, चलो बताते भी नहीं यार। सल्फेट का बताइए। दीपक जी का हमसे क्या मतलब, आप बनाइए। देखिए ऊपर यहां सा फास्फेट का कैसे बने भाई बताइए आप लोग। क्लोरेट का कैसे बनेगा? क्या दिक्कत है? अब हमको निकालना है बॉन्ड ऑर्डर। क्या निकालना भाई इसके? बॉन्ड ऑर्डर। अच्छा कोई बच्चा आप में से समझ पा रहा है यहां पे ये क्या लिखा भाई? ये और ये रेजोनेंस हो रहा है क्या? जब रेजोनेंस होगा तो सर ये जब यहां जाएगा तो क्या इधर आएगा? वैसे ही फिर जब आप इसको इधर शिफ्ट कीजिएगा तो शायद ये डबल इधर आ जाएगा। यानी एक ही मॉलिक्यूल से देखिए सर, कभी ये डबल बन रहा है, कभी ये डबल बनेगा तो कभी नहीं। जैसे आप देखो यहां पे क्या है, देखिए दीपक जी सिंगल है ना, जब इसको यहां शिफ्ट करेंगे तो ये बॉन्ड यहां जाएगा, चाहे इसको आप किसी को यहां भेजना पड़ेगा ना। मेरे रेजोनेंस ना हो रहा है इसमें, तो हमको यहां पे सर एक्सप्लेन करना हो बॉन्ड ऑर्डर। क्या निकालना हो? बॉन्ड ऑर्डर लिखा जाएगा। हमेशा बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं सेंट्रल एटम का। हमेशा किसका निकालते हैं भाई? सेंट्रल एटम का। लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ सराउंडिंग। पढ़ाए थे क्या आप लोगों को ये? तो बोले नहीं पढ़ाए थे। अच्छा गुस्सा मत हो क्या बोले लो समोसा। ये देखिए सर ये कितना बॉन्ड बना रहा है? टोटली कितना बॉन्ड बना रहा है? और सराउंडिंग एटम कितने हैं? ये टोटल कितना बॉन्ड बना रहा है? सराउंडिंग ये टोटल कितना बना रहा है? सराउंडिंग ये टोटल कितना बना रहा है? सराउंडिंग 4। चलिए इतना तो मुझे लगता है कि आप लोग जानते थे, अलग बात है। लेकिन अब यहीं पे जो हमें लिखना था एडी दोष, वो लिखना था फॉर्मल चार्ज। मैंने उस दिन नहीं बताया था। क्या लिखा भाई? फॉर्मल चार्ज। जो उस दिन आपने जब पूछा था तो शायद मैंने उस दिन फॉर्मल चार्ज नहीं बताया था, लेकिन आज आपने बोला पढ़ा दिए तो मैंने पढ़ा, इसलिए मैं इसको बता रहा हूं यहां पे आज। फॉर्मेट का नाम सुने आप लोग कभी? फॉर्मेट का ये ना भाई फॉर्मेट दिख रहा भैया उधर आपको? क्या ये रेजोनेंस में है क्या निगेटिव? देखिए तो दीपक जी जो बनेगा देखिए थोड़ा ये बनेगा क्या दीपक जी? बोलिए भाई।
यानी यहां देखिए एक बार ऑक्सीजन पे निगेटिव है, फिर कहां भाई, क्या ये हाइड्रोजन रेजोनेंस में इन्वॉल्व है क्या? देखिए तो ये हाइड्रोजन रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो हमेशा हम जो लेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड, तो वह बॉन्ड लिया जाएगा जो किस में इन्वॉल्व होना चाहिए भैया, वह सराउंडिंग एटम लीजिएगा जो किस में इन्वॉल्व होना चाहिए भाई। अच्छा, हमें क्या पढ़ना था, ये ऑक्सीजन पे निगेटिव है तो ये चार्ज कितना है, माइनस, यही है ना, यानी ये जो चार्ज है, ये चार्ज कितना भाई आपका, -1, और कितने एटम में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो कितना आएगा वहां पे, -2 से भाग दीजिए 1 में, 2 5 10.5 आएगा क्या, यानी यहां देखिए किसी एक एटम पर जो देखा जाएगा सर -10.5 आएगा। अच्छा फिर से देखिए इस पे कितने चार्ज हैं, और कितने एटम में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यहां कितने चार्ज हैं भैया, कितने एटम में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कितने यहां पे चार्ज है, और कितने एटम में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कितने चार्ज हैं भाई, और कितने एटम में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। क्या ऐसा तो फार्मर चार्ज याद कर लेंगे, इसका ट्रिक बता रहे हैं आपको, याद कैसे रखिएगा। कभी आप लोग वाटरमेलन का नाम सुने हैं, एक वाटरमेलन हो एक लोगों को देना तो कितना दीजिएगा, पूरा दे देंगे, लेकिन एक ही वाटरमेलन कितने लोगों को देना हो भाई, एक को कितना मिलेगा, कैसे पता चला आपको, आधा मिलेगा, 2 से डिवाइड किया गया होगा। अब वही एक वाटरमेलन 3 को डोनेट, 3 लोगों को देना है तो क्या करिएगा, 4 लोगों को देना है तो 5 को देना है, 6 को दे दीजिए, 7 को दे दीजिए, 8वें को कितना मिलेगा, 1 बाई, यही पढ़ते हैं सॉलिड स्टेट। कार्बन का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, फेस का कंट्रीब्यूशन कितना है, बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना है, वही सेम चीज देखिए दोस्त। सर यहाँ पे नेगेटिव कितना है, -2, डिस्ट्रीब्यूट कितने पे है, यहाँ माइनस कितने भाई, डिस्ट्रीब्यूट कितने पे है, तो जितना नेगेटिव हो और जितने को देना डोनेट कर देंगे। फार्मूला क्या लिखेंगे भाई फार्मर चार्ज का, कि टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज अपॉन टोटल नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, बट वो आइटम जो किसमें होना चाहिए, रेजोनेंस में। क्या अब आप लोग इसको समझ गए थोड़ा बहुत। अब बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ में क्या रिलेशन होता है भाई, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ में क्या रिलेशन होता है भाई, नोट कर लीजिए सब। तो